सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th और 12th की सीरीज में आपका स्वागत है। हमारा डिस्कशन क्लास 10th के लिए है और क्लास 10th के लिए आज हमारा जो टॉपिक है, टॉपिक वाइज हमारा डिस्कशन चल रहा है। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से भी आपके पास क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है और हम कोशिश करेंगे कि यहाँ से जो भी क्वेश्चन पीछे बोर्ड एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं 23 या 24 में, और उनके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है उसको समझने की कोशिश करेंगे, सो दैट जो भी आपको क्वेश्चन मिले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से वो आप आसानी से कर लें। बहुत बड़ा क्वेश्चन यहाँ से पूछा नहीं जाता, आपको 2 मार्क्स में या फिर 3 मार्क्स में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मोस्ट प्रॉबेबली 2 मार्क्स में और 3 मार्क्स में। तो लेकिन आपको क्वेश्चन कम से कम यहाँ से आप मान कर चलिए कि आपके 4 to 5 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा आपसे पास। आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वैसे आपका पूरा टॉपिक ही है, तो आपको इसमें 1 मार्क में भी क्वेश्चन मिलेंगे। तो ये जो मैं आपसे कह रहा हूँ कि 4 to 5 मार्क्स, तो ये आपको 2 और 3 मार्क्स में, तो 2 क्वेश्चन आप लगभग मान कर चलिए कि आपके आएंगे ही आएंगे। और अगर 3 में नहीं आया तो फिर आपको मिलेगा केस स्टडीज़ में, ये भी यहाँ भी क्वेश्चन मिलेगा। तो इस यूनिट से आपको क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जाता है, कंफर्म है। और क्या चीज़ें पूछी जाती हैं वही हम आज डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, देखेंगे कि किस तरह का क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को भी समझने की कोशिश करेंगे। तो हम बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आज के हमारे क्वेश्चन क्या हैं। बट इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हम हर टॉपिक पे, हर आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक को ले रहे हैं और उस पर रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम्स में पूछे गए हैं वो डिस्कस कर रहे हैं। इवन आपको सैम्पल पेपर्स में पूरा डिस्कशन मैंने किया है, जो 25 के लिए सैम्पल पेपर सीबीएसई का है वो पूरा सॉल्यूशन हमने उसका डिस्कस किया है विद कॉन्सेप्ट्स। और इसके अलावा हमने प्रीवियस बोर्ड पेपर्स को भी सॉल्व किया है। केस स्टडीज़ की अलग से वीडियो आपके लिए तैयार की हैं, वो आप जाकर देख सकते हैं अलग अलग टॉपिक्स पे, जैसे कि आपका ट्रिग्नोमेट्री है, हाइट्स एंड डिस्टेंस, स्टैटिस्टिक्स है जहाँ मीन मीडियन मोड के क्वेश्चंस आपके लिए हैं, या अगर लीनियर इक्वेशंस की बात करें, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की बात करें, तो हर टॉपिक पे आपके लिए क्वेश्चन तैयार किए हैं और उस पर उससे रिलेटेड वीडियो आपके लिए अपलोड किए हैं, या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो, तो ये सारे टॉपिक्स पे आपके क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो आप उसके लिए प्लेलिस्ट को पूरी देख सकते हैं। तो 10th के लिए जो स्पेशल प्लेलिस्ट है उसमें आप ये सारे जो क्वेश्चंस हैं वो सारे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस ही हैं, सारे क्वेश्चन अपने आप में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वही हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए मूव करते हैं, आज के हमारे क्वेश्चंस हमारे पास क्या है। लेट अस मूव टू दी क्वेश्चंस। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं आज हमारे पास क्या है, जो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से है। तो आप देखिए आपके पास जो फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है क्या कहता है, देखिए, प्रूव दैट द पॉइंट्स दिस एंड दिस आर दी वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं, ऐसा आपको प्रूव करना है इस क्वेश्चन में। तो आप देखिए एक पैरेललोग्राम अगर है, इफ़ यू हैव अ पैरेललोग्राम, ये मैं आपको दिखाता हूँ, एक पैरेललोग्राम हमारे पास है और इस पैरेललोग्राम में ये वर्टिसेस हमको गिवन है। तो हम लिख लेते हैं वर्टिसेस। ये हमारे पास -1,0 है, बी हमारे पास 3,1 है, C vertex is 2,2 and D is -2,1। ये हमारे पास वर्टिसेस हैं। तो पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए क्या करना है हमने कि ये पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, ये हमें मालूम है। दिस साइड इज इक्वल टू दिस एंड दिस साइड इज इक्वल टू दिस। अगर अपोजिट साइड्स इक्वल कर देंगे ना तो ये पैरेललोग्राम हो जाएगा, सफिशिएंट है। लेकिन अगर अपोजिट साइड्स के साथ साथ में अगर डायगोनल्स भी इक्वल कर दिया आपने तो रेक्टेंगल हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। तो डायगोनल्स इक्वल जो है रेक्टेंगल में होते हैं। तो अगर रेक्टेंगल पूछता है यहाँ पे तो मैं डायगोनल्स को भी चेक करता, बट अपोजिट साइड्स इक्वल पैरेललोग्राम में ही होती हैं, ये मिनिमम कंडीशन है। तो ये हम इसकी अपोजिट साइड्स को देखते हैं कि इक्वल है कि नहीं है, एक तरीका है। इसके अलावा हम ये भी देख सकते हैं कि डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं नहीं करते हैं मिड पॉइंट्स, बट हम डिस्टेंस फार्मूले को ही यूज़ करते हैं। तो डिस्टेंस फार्मूले से हम ये सारे डिस्टेंसेस निकाल लेते हैं, हम ए भी निकाल लेते हैं। तो डिस्टेंस फार्मूला सबसे पहले देख लेते हैं क्या है। हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला होता है, डिस्टेंस निकालते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कैसे, x2 - x1 यानी एब्सिस के होल स्क्वायर को और डिफरेंस जो है लेकर के, प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। अब ये y1 - y2 या y2 - y1 कुछ भी कर सकते हैं, बट दोनों में एक ही काम करना है।
आप x2 माइनस x1 करें या x1 माइनस x2 करें, अगर यहाँ आपने x1 माइनस x2 किया तो यहाँ भी y1 माइनस y2 कर देंगे। इस तरह से आप कर लेंगे। तो हम सारी डिस्टेंसेस निकालते हैं। सबसे पहले ए बी निकाल लेते हैं। आप जब ए बी निकालेंगे तो आप ये मान के चलिए ये आप x1 y1 ले रहे हैं, ये x2 y2 ले रहे हैं। इस तरह से आप कर लें और यहाँ पे आप वैल्यूज़ सब्सटीट्यूट कर दें। तो 3 माइनस माइनस 1 यानी 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर। यहाँ पे 3 है, ये x2 है, और माइनस माइनस 1 करेंगे तो प्लस 1 हो जाएगा, जो कि 4 हो जाएगा। ये हो गया प्लस y2 माइनस, तो 1 माइनस 0 यानी 1 का स्क्वायर 1। तो ये आपके पास आ जाता है 16 प्लस 1 दैट इज रूट 17। अब आपने ए बी साइड निकाल दी है। ए बी तो सी डी निकाल लेते हैं, सी डी भी वही आनी चाहिए। तो जब सी डी निकालेंगे तो आप इसे x1 y1 मान लें, इसे x2 y2 मान लें। तो यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ करते हैं तो 2 माइनस 2, 2 माइनस माइनस 2 यानी ये भी 4 है, 4 का स्क्वायर, एंड 2 माइनस 1 1, ये 1 का स्क्वायर है। सो दिस इज ऑल्सो 16 प्लस 1 दैट इज 17। तो ये तो पता चल गया, दिस इम्प्लाइज दैट ए बी इक्वल्स टू सी डी। तो ये साइड्स तो हमने इक्वल कर दी हैं। अब इसी तरह से ए डी निकाल लेते हैं। ए डी, जब ए डी करेंगे तो आप इसे x1 y1 मान लें, इसे x2 y2 मान लें। तो फिर से हम यही डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं, -2 माइनस माइनस 1, -2 माइनस माइनस 1 इसका स्क्वायर। ध्यान से करना है, माइनस साइन मिस्टेक नहीं करनी है। x2 माइनस x1 कर रहे हैं तो x2 माइनस 2 है, माइनस माइनस 1 लिखा मैंने, x2 माइनस माइनस 1 का होल स्क्वायर, प्लस y2 1 है और ये 0 है तो ये 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर। सो व्हाट दिस बिकम्स, ये देखिए -2 है और ये माइनस माइनस 1 यानी प्लस 1 हो जाएगा, उसका स्क्वायर है, और प्लस ये तो 1 ही है। तो ये हो गया कितना, -1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 2 यानी √2। इसी तरह से आप बी सी निकाल सकते हैं। तो बी सी निकालेंगे तो आप किसी एक को x1 y1 मान लीजिए, किसी एक को x2 y2 मान लीजिए। तो ये हमारा x2 y2 हो गया और ये x1 y1 हो गया। तो 2 माइनस 3, 2 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1 का स्क्वायर। सो दिस इज ऑल्सो 2 माइनस 3 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। दिस इज ऑल्सो माइनस 1 स्क्वायर 1 ही हो गया, 1 प्लस 1 √2। तो ये हो गया। दिस इम्प्लाइज दैट ए डी इक्वल्स टू बी सी। तो अब यहाँ लिख देंगे, सिंस ए बी इक्वल्स टू सी डी एंड ए डी इक्वल्स टू बी सी, but these are opposite sides of ABCD. Hence, ABCD is a parallelogram. तो पैरेललोग्राम के लिए इतना ही काम करना है आपने, पैरेललोग्राम प्रूफ हो गया आपका। अपोजिट साइड्स इक्वल होने से पैरेललोग्राम प्रूफ हो जाएगा। हाँ, अगर ये रेक्टेंगल पूछा गया है तो आपको डायगोनल्स भी इक्वल करने पड़ेंगे। रोम्बस पूछा गया है तो एडजेसेंट साइड्स इक्वल कर देंगे, कोई ये वाली साइड इक्वल कर देंगे, तो सारी साइड्स इक्वल हो जाएंगी। तो अपोजिट साइड्स यानी सारी साइड्स को आप निकाल देंगे, इक्वल कर देंगे। स्क्वायर प्रूफ करना है तो सारी साइड्स इक्वल करेंगे, साथ में डायगोनल्स भी इक्वल करेंगे। इक्विलेटरल ट्रायंगल तीनों साइड्स इक्वल करेंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल दो साइड्स इक्वल करेंगे। इस तरह से आप अलग अलग क्वेश्चंस को, इज इट ऑल्सो अ रेक्टेंगल, ये पूछा है, देखिए इसी में पूछ दिया, इज इट ऑल्सो अ रेक्टेंगल, क्या रेक्टेंगल है। तो अगर रेक्टेंगल चेक करना है तो आपको इसकी डायगोनल्स को चेक करना पड़ेगा। पैरेललोग्राम तो है, क्या डायगोनल्स इक्वल है देखते हैं। तो हम अब डायगोनल्स निकाल लेते हैं। सबसे पहले AC निकाल लेते हैं। AC देखिए कैसे निकालेंगे, इन दोनों पॉइंट्स को ले लेंगे, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है। 2 माइनस माइनस 1, 2 माइनस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ फिर से 2 है, 2 माइनस 0 का स्क्वायर। तो ये आपका आ जाता है कितना, 2 प्लस 1 3, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 माइनस 0 यानी 4, ये √13 है। सिमिलरली फाइंड BD को चेक कर लेते हैं। तो BD कितना है, देखिए BD के लिए ये दो पॉइंट लेने हैं आपने। तो -3 माइनस -2, तो 3 माइनस -2, यहाँ से देखिए यहाँ 3 है और यहाँ -2 है, तो इसका स्क्वायर किया, प्लस 1 माइनस 1 0 का स्क्वायर, 1 माइनस 1 ये 0 हो जाएगा, 1 माइनस 1 ही लिख लेते हैं मैंने।
सो दिस बिकम्स 3 माइनस माइनस 2 यानी 5, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 1, ये तो 5 आ रहा है. सो ए सी इज नॉट इक्वल टू बी डी. सो आंसर होगा नो, इट इज नॉट रेक्टेंगल. रेक्टेंगल नहीं है, नॉट रेक्टेंगल. रेक्टेंगल होता तो इसकी डायगोनल्स भी इक्वल आ जाते. तो डायगोनल्स आप चेक कर लेंगे, इसमें सिंपल काम है. तो ये आपका एक क्वेश्चन इस तरह से कंप्लीट हो गया. लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास देखते हैं. ये हमारे पास आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है. कैसे करेंगे देख लेते हैं. क्वेश्चन इज फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ दिस एंड दिस इन द रेशियो दिस. तो ये सेक्शन फॉर्मूले का क्वेश्चन है. पहले सेक्शन फॉर्मूला समझ लेते हैं क्या है. ये सेक्शन फॉर्मूला मैं पहले लिख देता हूँ आपके लिए, तो आपको ये आसान हो जाएगा समझना. अगर ये पॉइंट आपका x1 y1 है, ये पॉइंट आपका x2 y2 है, and this is the point where the coordinates are x, y and this is m ratio n. अगर ऐसा है तो सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करते हैं. ये इधर जाके मल्टीप्लाई होता है, ये इधर जाके. तो x इज इक्वल टू जो ये वाला कोऑर्डिनेट है वो हो जाएगा mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n. सिमिलरली y निकालेंगे तो my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n. ये आपने याद रखना है, ये है सेक्शन फॉर्मूला. दिस इज कॉल्ड सेक्शन फॉर्मूला. तो ये सेक्शन फॉर्मूले का यूज़ करेंगे आप. अगर यहीं पे आपको मिड पॉइंट निकालना हो, अगर मिड पॉइंट होता है तो बहुत सिंपल हो जाता है. फिर मिड पॉइंट अगर आपको निकालना है तो फिर x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2. ये हो जाता है. तो मिड पॉइंट इस तरह से निकाल सकते हैं. अगर किसी ट्रायंगल का सेंट्रॉइड निकाल रहे हैं तो सेंट्रॉइड का क्वेश्चन कभी अगर पूछता है तो वहाँ पे आप सेंट्रॉइड के लिए क्या करते हैं, तीन अलग अलग हैं. तो x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3. तो ये सेंट्रॉइड निकालने का फॉर्मूला है. तो ये सारा आप यूज़ करके सॉल्व कर सकते हैं अपना क्वेश्चन. बट हमारा क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं. अब हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें हमारे पास a दिया हुआ है. कितना a है हमारे पास -1,7 और b इज 4,-3 और रेशियो हमें दिया है इस पॉइंट, जो भी पॉइंट होगा यहाँ पे p मान लेते हैं जो कि x, y होगा. ये रेशियो दिया है 2:3. तो मैंने आपको बताया ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा. तो वही आपको पूछा है, x निकालिए. x कैसे निकालेंगे, 2 इंटू 4 x कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करेंगे. यहाँ पे ये x1 y1 है, ये x2 y2 है. तो जब आप x निकालेंगे तो 2 को ले जाके 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 4 प्लस 3 इंटू -1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3. सो दिस बिकम्स 4 2 8 -3 अपॉन 5 दैट इज 5 अपॉन 5 दैट इज 1. तो पहला तो 1 आ गया. सिमिलरली y करेंगे तो इस 2 को y के साथ ले जाके मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू -3 प्लस ये 3 यहाँ पे 7 के साथ मल्टीप्लाई होगा 3 इंटू 7 अपॉन 2 प्लस 3. तो ये है माइनस का 6 और ये है 21 अपॉन 5. तो ये आपको मालूम है 15 हो जाएगा अपॉन 5 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा. सो रिक्वायर्ड जो कोऑर्डिनेट्स हैं आपके, रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स कितने हो जाएंगे हमारे पास 1,3. तो ये आपका आंसर हो गया इस क्वेश्चन का. तो 1,3 आपका पॉइंट आएगा जो कि डिवाइड कर रहा है 2:3 में. सो दिस इज योर सेकंड क्वेश्चन. चलिए मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. आज का नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है. अब देखिए ये क्वेश्चन है. अब ये क्वेश्चन आप कैसे करेंगे, मैं इसका सिंपल तरीका आपको बताऊंगा जिससे कि आप क्विकली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. ये चारों जो पॉइंट है वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम है. ये गिवन है आपको प्रूफ नहीं करना. बता रखा है कि पैरेललोग्राम है. तो ये आपका पैरेललोग्राम हो गया और ये पैरेललोग्राम के आपको वर्टिसेस दे दिए हैं. इनको हम लिख देते हैं. ए हमारे पास है 2,3, बी इज -5,6, सी इज 6,7. ऑर्डर जरूर आप ध्यान रखें, कभी ऐसा ना कर दें कि यहाँ ए बी लिख रहे हैं और यहाँ सी डी लिख रहे हैं. ये नहीं करना है. ये कर देंगे तो गलत हो जाएगा. P,4 एक ही ऑर्डर में लिखना है. इधर साइक्लिक लिखो या ऐसे लिखो, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, जैसे हमने अभी
हमने क्लॉकवाइज में लिख दिया, एंटी क्लॉकवाइज में भी लिख सकते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, सिंपल तरीका अप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें इस पी की वैल्यू ढूंढनी है। हम डिस्टेंस निकालते रहेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, इट विल टेक टाइम। तो हम बहुत सिंपल तरीके से इसको सॉल्व कर लेते हैं। हम क्या करते हैं, इसके डायगोनल्स को ज्वाइन कर लेते हैं, और हमें मालूम है कि जो डायगोनल्स हैं पैरेललोग्राम के वो बाइसेक्ट करते हैं, यानी ये जो पॉइंट है ये इसको इसके बराबर दिखाता है और इसको इसके बराबर। तो डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, हम यहाँ यही लिखते हैं, सिंस डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जो आपको यहाँ पर दे देना है सबसे पहले। व्हाट डज इट मीन, देयरफॉर मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD। जो AC का मिड पॉइंट होगा और BD का मिड पॉइंट होगा वो सेम होंगे। तो अब AC का मिड पॉइंट, अभी मैंने आपको मिड पॉइंट का फॉर्मूला बताया। मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं AC का, x1 प्लस x2/2। अब आप देखिए यहाँ पे x1 y1 है, यहाँ पे x2 y2 है। तो x1 है 2 और x2 है 6। तो 2 प्लस 6/2 कॉमा 3 प्लस 7/2 शुड बी इक्वल टू BD का जो मिड पॉइंट है, ये x1 y1 मान लीजिए, इसे x2 y2 मान लीजिए। तो -5 प्लस p, -5 प्लस p/2 एंड 6 प्लस 4/2। देखिए ये मैच करने चाहिए, इसका x कोऑर्डिनेट इसके x कोऑर्डिनेट के बराबर होना चाहिए और इसका y कोऑर्डिनेट इसके y कोऑर्डिनेट के बराबर होना चाहिए। तो हम x कोऑर्डिनेट कंपेयर करते हैं। ऑन कंपेयरिंग, so 2 plus 6/2 is equal to -5 plus p/2, ये आपने लिख दिया। तो आप 2 को कैंसिल कर सकते हैं। So what is left, 8 is equal to -5 plus p. This implies p is equal to 8 plus 5, that is 13। ये आपका p की वैल्यू आ गई। अब आप ये भी चेक कर सकते हैं कि ये जो सेकेंड वाला है, जैसे 3 प्लस 7/2 है ना, और उधर 6 प्लस 4/2 है, चेक करिए दोनों सेम है। ये 6 प्लस 7, 3 प्लस 7, ये भी 10 है और ये भी 10 है। वाई कोऑर्डिनेट भी ऑलरेडी मैच कर रहे हैं, तो एक्स कोऑर्डिनेट भी मैच करेंगे। तो p जब 13 होगा तभी मैच करेंगे। सो द वैल्यू ऑफ p इज 13। इस तरह से आप आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं अप्लाई करेंगे, तो ये जल्दी आपका सॉल्व हो जाएगा। लेट अस सी द अनदर क्वेश्चन। एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं, हम आज डिस्कस कर लेते हैं। तो ये मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस हैं, इसी तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाने हैं और कुछ नया नहीं पूछा जाना है, ध्यान रखेंगे। शो दैट द पॉइंट्स ABC आर वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। अब एक राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिखाना है कि ये उसके वर्टिसेस हैं। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान ये रखेंगे, मैं अभी फिगर नहीं बनाता इसकी, मुझे नहीं पता कि कौन सा जो पॉइंट होगा वो 90 डिग्री पे होगा। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल इन पॉइंट्स को ले लेता हूँ पहले। जो गिवन पॉइंट्स हैं उनको हम ले लेते हैं। ए है हमारे पास 3,0, बी है हमारे पास 6,4 एंड सी इज -1,3। अब आप ये देखिए कि आप एक बार ए भी निकाल लें डिस्टेंस फॉर्मूले से, क्योंकि साइड्स निकाले बिना पता नहीं चलेगा। तो हमने ए भी निकाला, तो इसे हमने क्या किया, यहाँ पे इसको x1 y1 मान लिया, इसको x2 y2 मान लिया। तो x1 माइनस x2 ही कर लेते हैं, चलिए इस बार। 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस ये 0 है, 0 माइनस 4 का स्क्वायर। सो व्हाट दिस बिकम्स, 3 माइनस 6 यानी -3 का स्क्वायर एंड प्लस -4 का स्क्वायर। तो ये आ रहा है आपका 9 प्लस 16 दैट इज √25, दैट इज 5। ए भी तो 5 आ गया। अब जरा BC देखते हैं, इन दोनों को देखते हैं। BC निकालेंगे, तो BC में जब आप करें तो इसे x1 y1 ले लें, इसे x2 y2 ले लें। तो फिर से वही 6 माइनस -1 इसका स्क्वायर, ये x1 माइनस x2 होल स्क्वायर हो गया, प्लस 4 माइनस 3, 4 माइनस 3 का स्क्वायर। तो ये देखिए क्या है, 6 माइनस -1 यानी 7 का स्क्वायर ये है, और ये 4 माइनस 3 यानी 1 का स्क्वायर ये है। तो ये अब आपका 49 प्लस 1 दैट इज √50 ये आ गया। एंड फाइनली आपको AC निकालना है, यानी ये तीसरी साइड
AC भी निकाल लेते हैं। AC निकालें तो इसे x1 y1 ले रहे थे आप, इसे x2 y2 ले लें, तो 3 माइनस -1, ये बस थोड़ा सा माइनस साइन और प्लस साइन का थोड़ा ध्यान रखना है, बाकी कुछ है नहीं। 0 -3 का स्क्वायर, सो व्हाट इज दिस, 3 माइनस -1 यानी 4 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, दैट इज अगेन 16 प्लस 9 दैट इज 25, दैट इज 5। अब आपको ये देखना है कि जो सबसे बड़ी साइड है, देखिए ये √25 है, ये √25 है, ये √50 है, तो सबसे बड़ी साइड BC है, तो BC का स्क्वायर क्या होगा, √50 का स्क्वायर दैट इज 50। बाकी दो साइड्स के सम स्क्वायर्स का सम करके देखते हैं, यानी ये देखिए AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर करके देखते हैं, सो √25 स्क्वायर प्लस √25 स्क्वायर, सारी निकाल रखी वैल्यूज, इट मीन्स 25 प्लस 25 इज इक्वल टू 50। तो ये पाइथागोरस थ्योरम जो है आपको राइट ट्रायंगल के लिए दिखनी चाहिए। तो आपको दिख रहा है कि BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, सो देयरफॉर जो ABC है इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, इसीलिए राइट एंगल ट्रायंगल है ये। तो इस तरह से हमने पाइथागोरस देखनी है कि अगर अप्लाई हो पा रही है तो हमारा जो ट्रायंगल होगा वो राइट ट्रायंगल हो जाएगा। तो वर्टिसेस ऑफ राइट ट्रायंगल कब होंगे, जब पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहे होंगे उसके साइड्स। इस तरह से हमने ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखा। तो आई होप काफ़ी सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश की गई है इन क्वेश्चंस की हेल्प से, और मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। हम कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे जो बोर्ड एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आई होप अगर इतने क्वेश्चन भी आप कर लेते हैं तो मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ आपको इसमें से बेनिफिट मिलेगा। बट और कुछ क्वेश्चंस हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।